नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 13 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच आपकी कुंडली में ऐसा अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर बन रहा है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई भी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल तब प्रदान करता है जब वो स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में गोचर करे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच सभी ग्रह या तो स्वराशि में हैं या मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शत्रु राशि में हो या नीच की राशि में हो। और इस तरह से इस एक माह में जो ग्रहों का संयोजन बन रहा है वो आपकी कुंडली में इससे पहले 2023 में कभी नहीं बना होगा। 6 बड़े राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है और ये समय ऐसा आने वाला है जिसका लाभ आपने अगर प्राप्त नहीं किया तो फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो ग्रहों के इस गोचर का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में जहाँ तक उपायों की बात है तो उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। ऋषि पराशर का कहना है कि किसी कुंडली में अगर 4-5 ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में हो और 1-2 राजयोग भी बन जाए तो बहुत मजबूत कुंडली होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब आप देखिए यहाँ पर लग्न के भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। सूर्य बुध अपने मित्र देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर पंचम भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में। शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से 13 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच का जो ग्रह गोचर है इसमें कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शत्रु राशि में हो या नीच की राशि में हो। अब राजयोगों की बात करें, देखिए सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। मंगल जब 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे तो देवगुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में। कोई भी 2 ग्रह अगर एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं तो कभी भी उस भाव का, उस घर का नुकसान नहीं करते जिसमें वो गोचर कर रहे हैं। आप स्वयं सोचिए, 2 व्यक्ति चाहे शत्रु हों चाहे मित्र हों, अगर एक दूसरे के घर में गोचर करें तो एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें तो उस घर को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ तो गुरु और मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं और एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे तो बहुत ही मजबूत परिवर्तन योग बनेगा। शुक्र की बात करें, शुक्र लाभ के भाव में 25 दिसंबर तक रहेंगे। 25 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में जाएंगे। छठे भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। पंचम में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं।
तो इस तरह से 4 राजयोग तो ये बन गए। 5वां राजयोग गुरु और शुक्र के बीच बन रहा है। एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हैं गुरु और शुक्र, और ये जो राजयोग होता है इसे काम योग कहते हैं। यानी वो योग, वो राजयोग जो कि आपके इच्छाओं को, आपके कामनाओं को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला होता है। और शुक्र और गुरु एकादश भाव में गोचर करते हुए आपके लिए यही करने जा रहे हैं। इसके बाद 28 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे, बुध राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और साथ ही साथ शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो इस तरह से ये जो ग्रह स्थितियाँ हैं ये बहुत ही अनुकूल हैं, दुर्लभ ग्रह स्थिति है आपकी कुंडली में। तो आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहले लग्नेश और उसके बाद भाग्येश पर बात करते हैं। लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, पंचम भाव में हैं, अति विशिष्ट कारक होकर पंचम भाव के शुभ प्रभाव में कई गुना वृद्धि करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। और चूंकि इस समय गुरु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और वक्री हैं, तो वक्री अवस्था में चौथे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। मंगल से परिवर्तन योग बन जाएगा 28 दिसंबर के बाद, और उस समय जब गुरु को मंगल का साथ मिलेगा तो बहुत ही मजबूत स्थिति में गुरु भी होंगे और मंगल भी होंगे। अब गुरु 5वें भाव में है। 5वां भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि 5वें भाव से संतान, शिक्षा, लव रोमांस, आपकी कल्पनाशीलता और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, लॉटरी और शेयर से लाभ, मनोरंजन, गेम्स और स्पोर्ट्स, इन सब बातों को पंचम भाव शो करता है। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। छात्रों के लिए गुरु का पंचम में गोचर करना अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, और गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर बूस्टअप करेगी, और कैरियर के लेकर किए गए प्रयासों को इस समय बल मिलेगा। गुरु संतान के कारक होते हैं, और 5वां भाव जो है ये संतान की उत्पत्ति को शो करता है। विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, और वो संतान गुरु के समान भव्य व्यक्तित्व की स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रोमांस को भी शो करता है। आप अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे। नए रिलेशंस बन सकते हैं, घूमने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन विशेष सावधानी के साथ। चूँकि यहाँ पर गुरु वक्री हैं तो वक्री अवस्था में चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। चौथे के स्वामी भी हैं और वक्री होने के कारण चौथे का फल भी देंगे, और यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं। तो चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव, आपकी इच्छा बहुत अधिक बढ़ेगी। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं। तो चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। गुरु चौथे भाव की चीज़ों का फल प्रदान करेंगे। चौथा भाव क्या है? माता का, मातृभूमि का, भौतिक सुख सुविधाओं का, आपकी मानसिक शांति का, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, समृद्धि, मन की खुशी, ये सब
चौथे भाव से देखा जाता है और अचानक से आपको चौथे भाव की इन सभी चीज़ों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रभाव तो ये होगा कि आपका मन शांत रहेगा। मन से जो तरह तरह की चिंताएं थीं वो समाप्त होंगी, क्योंकि अभी तक जब राहु और गुरु का चांडाल दोष बन रहा था, गुरु और राहु दोनों की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही थी और राहु के कारण आपके मन में भ्रम, गलतफहमी, डर, अनजाना भय, कार्यों में रुकावट, कार्य में मन न लगना, ये सब समस्याएं आ रही थीं। लेकिन चूंकि राहु यहाँ से हट चुके हैं तो आपके मन की चिंताएं समाप्त होंगी। घर, परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन या माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वो समाप्त होगी। आपका मन शांत रहेगा। देखिए, आपके पास कितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो सब बेकार है। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद था वो समाप्त होगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी आपके घर में हो सकता है। अगर आप कोई कृषि भूमि, प्लाट या मकान या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने के कारण आपका मन प्रसन्न होगा। और चूंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वां भाव विदेश का होता है और आपके लग्न में आ जाएंगे 28 दिसंबर को, तो आपके लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। विदेश से धन की प्राप्ति होगी और विदेश में आप जाकर के सेटल भी हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के 9वें भाव पर पड़ेगी, अपने मित्र सूर्य की राशि पर। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य भाव को बूस्टअप करेंगे, भाग्य का फल आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आपके कार्य जो बिगड़े हुए थे, जो कार्य अधूरे रह गए थे, वो सभी काम बनना शुरू हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि आपके कुंडली के 11वें भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव जो होता है ये आपकी इनकम और आपके गेन्स को शो करता है, आय और लाभ को दिखाता है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपके सपनों, आपकी महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा ये 11वां भाव प्रदर्शित करता है। और इस समय आपकी कुंडली में 10वें भाव में केतु का गोचर है, राहु का चौथे भाव में है। अचानक से आपको कार्य क्षेत्र से कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। कोई ऐसा पैसा मिलेगा आपको जो कि डूबा हुआ पैसा था, जो कि आपका पैसा कहीं दबा हुआ था। चौथा 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है, गवर्नमेंट से आपको धन मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा रुका था वो मिल सकता है। और साथ ही साथ जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए तो ये समय बहुत ही बेहतर है, सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मंगल आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और गुरु से परिवर्तन योग में है, तो यहाँ पर मंगल आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। चूँकि मंगल के साथ सूर्य भी रहेंगे, ग्रहों के राजा, ग्रहों के सेनापति जब आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके अंदर आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। किसी भी कार्य करने से पहले अगर आप डर रहे थे वो भय समाप्त होगा, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम के कारक हैं। आपके लग्न में बैठ करके आपको पराक्रमी पुरुषार्थी बनाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। जब मंगल 28 दिसंबर को यहाँ पर आएंगे तो चौथी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे और मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ दिलाएंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, सूर्य की भी 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, तो व्यापार व्यवसाय के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल की दृष्टि 8म दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर गुप्त धन की प्राप्ति का योग बनेगा। मंगल चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं, जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय अत्यंत अनुकूल है, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं।
जो लोग मेडिकल और सर्जरी से, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, उनके लिए भी विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। और यहाँ पर मंगल और सूर्य, ये आपके जो भी कार्य बिगड़े हुए थे, जो कार्य शासन प्रशासन से संबंध रखते थे और नहीं हो पा रहे थे, वो सभी कार्य इस समय पूरे होंगे। गुरु और मंगल के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है वो है सूर्य और बुध का। सूर्य आपके लग्न भाव में और बुध भी लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 16 दिसंबर को आ जाएंगे, बुध यहाँ पर 28 दिसंबर को आ जाएंगे। 28 दिसंबर के बाद लग्न भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा। अब यहाँ देखिए, सूर्य भाग्य के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, बुध कर्म भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं है। तो इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिलने से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। गुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं। एक ही भाव को अगर दो दो महत्वपूर्ण ग्रह प्रभावित करें तो उस भाव का फल तो मिलना ही है, तो भाग्य तो आपका साथ देगा ही। हालांकि नवम भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो पिता के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन आपकी संतान आपका सम्मान करने वाली होगी और आपकी बात को सुनने वाली होगी। नवम भाव अगर मजबूत है और आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव मजबूत है, बचपन से ही आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत कम उम्र में ही आप धन प्राप्ति करना शुरू कर देंगे। धर्म में आस्था बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको भाग्य भाव का पूरा पूरा लाभ लेना है तो भूल करके भी अपने पिता, अपने गुरु का अपमान मत कीजिएगा। सूर्य की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, बुध की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम भाव को प्रकाशित करेंगे सूर्य। सप्तम भाव व्यापार का होता है, बुध व्यापार के कारक हैं। जब बुध की दृष्टि व्यापार पर भाव पड़ेगी तो व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बुध बुद्धि के कारक होते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग आप व्यापार को बढ़ाने में करेंगे। और चूंकि बुध 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति आपको विदेश से होगी, विदेशी व्यापार से होगी। नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी। और यहाँ पर चूंकि बुध सप्तम के भी स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं, तो जो लोग बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े हैं, जो लोग एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी से सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति और लाभ का योग इस समय बन रहा है। हालांकि 2-3 बातें ऐसी हैं जिसको आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा। 28 दिसंबर को बुध यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन 28 दिसंबर को मंगल आ जाएंगे आपके लग्न के भाव में। अब 2 ग्रह सूर्य और मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। आपके अंदर क्रोध, उग्रता, अहंकार, ईगो ये डेवलप होगा। इस चीज़ से आपको बचना है। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ परिवार में तनाव की स्थिति बना सकते हैं, माता के साथ संबंध खराब कर सकते हैं। सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो अपने जीवन साथी के साथ रिलेशंस में भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच विचार करके आप बोलिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ेगा। इसको सोच करके अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो अष्टम पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें।
और अगर आप ब्लड संबंधी किसी बीमारी से परेशान हैं तो आपको लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा। आपकी कुंडली में शनिदेव का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 24 नवंबर से। अभी तक शनिदेव आपके लिए कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए, क्योंकि शनि स्वयं में पीड़ित थे। अब इसको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि क्यों पीड़ित थे, इस पर पिछले वीडियोस में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि शनि तीसरे भाव में कारक होते हैं और राहु के नक्षत्र में है, दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन के भाव के। तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर, राहु की चतुराई, चालाकी और बुद्धिमत्ता के बल पर, शनि की परिश्रम क्षमता के बल पर प्रभुत्व धन अर्जित करेंगे। इस समय आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो इस समय समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि शनि जो कुछ भी आपको प्रदान करेंगे वो राहु के माध्यम से प्रदान करेंगे। और राहु और शनि इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 12वें भाव पर। राहु विदेश के कारक होते हैं और 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपका विदेश जाने का सपना तो पूरा होगा ही, विदेशी व्यापार से भी आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध का गोचर है, यहाँ पर शुक्र का गोचर है। बुध शुक्र दोनों ही शनि और राहु के मित्र हैं। मित्र ग्रहों पर जब दृष्टि पड़ेगी तो 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन धन भी आपको शुक्र, राहु और शनि ही देंगे। चूँकि राहु चौथे भाव में है, चौथे भाव की चीज़ों को आप हर हालत में प्राप्त करना चाहेंगे। आने वाले जो 18 माह हैं, इसमें शनि का गोचर तीसरे भाव में रहेगा, राहु का गोचर लगातार चौथे भाव में रहेगा। तो इन 18 महीनों में आपकी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब की जो इच्छा थी वो पूरी होगी। राहु विस्तार के कारक होते हैं और कुंडली के 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु ये चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन ध्यान रहे राहु सीक्रेसी के भी कारक होते हैं, गोपनीयता के भी कारक होते हैं। आप अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार करें, इसके लिए आपके मन में क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, ये आपको भूल करके भी किसी से शेयर नहीं करना है। अगर आप खामोशी से बिना किसी को बताए अपना कार्य पूरा करते हैं, अपने कार्य को आगे ले जाना चाहते हैं, इस समय राहु आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे। आपके कार्य को बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं राहु। हालांकि 2-3 बातों का आपको विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, वाहन चलाते समय ध्यान रखना पड़ेगा। राहु चौथे भाव में है तो परिवारजनों से गलतफहमी की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं, इसको लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए ये जो एक माह है 13 दिसंबर से 14 जनवरी बहुत ही शुभ फल देने वाला माह रहेगा। इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए और आपकी जन्म कुंडली आप नेट से डाउनलोड करके देख लीजिए। जो ग्रह कमज़ोर है उसका उपाय कीजिएगा। आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उसका उपाय कीजिएगा और फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये बात आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।